गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जैसा कि मैंने कल बोला था और सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैं डे वाइज ही शुरू करूं, और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगा कि मैं मतलब कि डे वाइज लास्ट टाइम 30 डेज का करी थी, तो मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट खुद में दिखा था। सो मैंने आज डे 1 से शुरू किया है। डे 1 मीन्स बोलो मतलब 15 डेज का मैंने लिया है, 31 जनवरी तक का। तो 15 डेज मतलब देखो अभी फिलहाल जनवरी का मतलब 15 डेज का जो बचा हुआ दिन है उसका ली हूँ, 31 जो बोलो। ठीक है, तो मैं आज का देखो, अब ना मैं वो थोड़ा बहुत वाला नहीं हो गया, मैंने जो काम करना था कर दिया। अब आज से मैं अपना पूरा जोर शोर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। और देखो ये जो तैयारी 2 का है ना, तो मैंने पहले भी बताया है कि मेरा बॉर्डर लाइन पर है। मैं नहीं जानती कि क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरा पढ़ना वेस्ट नहीं होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मैं जॉब ले के रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जिस सिचुएशन से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उस सिचुएशन में मैं लेट हो सकती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मान सकती। ठीक है, तो इसलिए मैं कहीं से भी कोई चांस इस बार नहीं लूंगी। पहले भी मैं बिल्कुल मतलब पहले से तो जरूर मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। एग्जाम भले क्वालिफाई हो ना हो, लेकिन बट मैं एक चीज़ तो समझ गई कि मतलब मुझे जहाँ गलती तो मेरा ही था ना, तो मैं एक चीज़ तो समझ रही हूँ ना कि अगर मैं मैथ्स पे स्पीड नहीं बनाऊंगी तो मेरा नहीं चलने वाला है। तो किसी को भी जॉब ऐसे तो नहीं मिल जाता, और गलती हमारी होती है। लक फैक्टर सिर्फ 1-2% काम करता है। ठीक है, बट बाकी तो सारा आपका मेहनत ही है। तो इसीलिए मैं टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में मैंने बताया कि मैं जेटेट का कर रही हूँ। और जो लोग किसी भी चीज़ का तैयारी नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से उनको भी ये कॉमन सब्जेक्ट आप आज करो, कल एग्जाम दो, चाहे 2 साल बाद दो, आपको करना ही करना होगा। तो क्यों ना आज ही से शुरू करें और हम इतना स्ट्रांग बनाए कि सुनने में लग रहा है कि 2 साल बाद एग्जाम होगा, तो मैं अभी से क्यों पढ़ूँ। ऐसा सुनने में लग रहा है कि अभी तो केवी आने वाला नहीं है दोबारा, तो अब 2 साल बाद आएगा, तो हम 2 साल बाद ही शुरू करेंगे हम लोग। पता है, देखते देखते ना ये 2 साल कब निकल जाएगा और कितने जल्दी निकलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, और देखते देखते फिर अगेन हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगा और अगेन हाथ से निकल जाएगा। तो ये गलती अब दोबारा नहीं करना। मैंने बोला ना कि मैंने लास्ट टाइम जो गलती कर दिया सो कर दिया। ठीक है, तो इस बार मैं प्रिपेयर हूँ और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा लेवल भी मैं इस बार बढ़ाऊंगी। तो देखो डे 1 से शुरू है मैथ्स में। आज मैं मैथ्स कंप्लीट करूंगी और वो परसेंटेज से करूंगी। परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करूंगी, और वो मैं जो भी पढ़ रही हूँ, जिस भी सोर्स से पढ़ रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक बार देख सकते हो, बट ऐसे यूट्यूब में बहुत है और सबको सबका तरीका अलग होता है कि सबको मतलब ऐसा नहीं है। मुझे आदित्य रंजन सर से समझ आ रहा है तो जरूरी है कि आपको भी आए, हो सकता है आपको गगन सर से समझ आ जाए, तो इसलिए ऐसा नहीं है। बट फिर भी मैं जहाँ तक बताऊंगी कि आप एक बार चेक करना, आपको मतलब मैं सही मतलब मेरे हिसाब से मैं जिन टीचर्स का नाम बता रही हूँ बहुत आपको हेल्प ही मिलने वाला है। तो देखो मैथ्स में ना परसेंटेज स्टार्ट की हूँ आदित्य रंजन सर से, और मैंने बताया था कि मेरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट है। ठीक है, मुझे रिवीजन करना है, जो लास्ट टाइम मैंने रिवीजन करने का मुझे टाइम नहीं मिला था। तो देखो यहाँ पर ना ये बुक है, इसमें 172 के आसपास में क्वेश्चंस है, और ये परसेंटेज का। और सर ने इसमें ना हर लेवल का क्वेश्चन, लेवल 1 लेवल 2 करके मतलब बहुत अच्छे से, टाइप 1 टाइप 2 सॉरी करके, मतलब हर लेवल का क्वेश्चन शुरू किया, जीरो से एकदम 0 to आप कह सकते हो कि एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस तक गए हैं। ठीक है, तो इससे मेरा ना मैं इसी क्वेश्चंस को पहले जो मतलब ये परसेंटेज का जो आदित्य रंजन सर के थ्रू मैंने किया है 174 क्वेश्चन, पहले मैं उसको कंप्लीट करूंगी, फिर मैं प्रैक्टिस किसी अदर बुक से करूंगी। ठीक है, और क्या है ना कि देखो जब हम मैथ्स बनाने लगते हैं ना, तो वो ट्रिक जो है ना, वो जो आपका पुराना मेथड है, जो आप अच्छे से जानते हो ना, जो आपको प्रैक्टिस में है ना, वो आप तुरंत अप्लाई करोगे, वो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। बट शॉर्टकट तो आप प्रैक्टिस करते समय सब कुछ बन जाता है, बट जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो वो शॉर्टकट जल्दी से ना रिमाइंड नहीं होता, आपका काम नहीं आता। आप फिर से भूल जाते हैं कि मतलब एकदम से देखते के साथ वो शॉर्टकट वाला आइडिया नहीं लगता। तो बस उसी पर काम करना है, ताकि मेरा जो आने वाला एग्जाम हो उसमें मैं देखूं और मैं अपना शॉर्टकट अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, और आप आदित्य रंजन सर से पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो मैथ्स को कैसे 2 लाइन में कर देते हैं, बना देते हैं। ठीक है,
तो फिर हिंदी, हिंदी का आते हैं हम हिंदी। हिंदी की बात करूँ तो देखो मैं हिंदी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा जेटेट और टीआरई 2 दोनों में काम आने वाला है। तो वर्णमाला, और ऐसा नहीं है, अगर आप D++ भी कर रहे हो, अगर आप कोई और भी एग्जाम एचटेट का दे रहे हो या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो और नहीं दे रहे हो, देने वाले हो, तो भी आपको इन्हीं सब्जेक्ट में से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए लेट मत करो, अब लेट मत करो फ्रेंड, स्पेशली फॉर हाउस मेकर्स, ठीक है। आप तो बिल्कुल ही लेट मत करो, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि मुझे बहुत, इतना मैंने टारगेट बनाया है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आज मैं इतना कर लूंगी, कोई आ जाएगा, छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बस बात ये है ना कि देखते देखते फिर 1 साल 2 साल आ जाता है। तो बस वो चीज को मतलब अब वो टाइम चला गया, अभी लग जाओ, आज ही से लग जाओ। तो देखो यहाँ पर है ना, हिंदी, हिंदी वर्णमाला में आदित्य पब्लिकेशन का बुक मेरे पास है। वो बुक बहुत अच्छा है, और कोई भी, अगर आप अभी बिगनर्स हो, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ये बुक जरूर लेना है। इस बुक में सबसे खास बात क्या है ना, इस बुक में आपको इतने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं ना। देखो 192 अगर आप एक टॉपिक से कर रहे हो तो ठीक है, ये मतलब आप इतना आपको मिल जाएगा। और इसमें इसमें मतलब मुझे लगता है कि यूट्यूब पे जो कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं ना, वो इसी बुक को कॉपी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अगर बुक लोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाता है। और हिंदी मेरा अच्छा है, ठीक है, हिंदी मेरा स्ट्रांग है। तो ये बुक पर फिर भी मैं क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट की हूँ कि मैं मतलब फटाफट रिवीजन करते चली जाऊंगी। फिर देखो इंग्लिश, इंग्लिश में मुझे ईडियम्स, अब मैं वोकैबलरी पे पहले काम कर रही हूँ, क्योंकि देखो ग्रामेटिकली तो फिर भी सही है, ग्रामर तो फिर भी सही है, बन जा रहा है, बट वोकैबलरी पे बिल्कुल टाइम भी नहीं दी हूँ, पहले भी नहीं पढ़ी हूँ। तो इसलिए अब थोड़ा सा वोकैबलरी को इम्प्रूव करूंगी और ग्रामर वाले पोर्शन को रिविजन करूंगी। तो अभी एकदम से बटन नहीं ले सकती, क्योंकि एकदम तुरंत फिर स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई को। बट हाँ, जैसे ही पूरा जोर पकड़ेगा मैं रिवीजन में ग्रामर को भी लेना शुरू कर दूंगी। और ये ईडियम्स मैं यहाँ से कर रही हूँ, ये है जो सचिन एकेडमी पे मैंने क्लास परचेज करा था, उसमें निधि मैम के द्वारा दिया गया है। तो इसमें टोटल 169 है। और जरूरी नहीं कि आप ये पढ़ो, इसमें पढ़ो, आपके पास बुक है कोई भी, अगर आपके पास बुक है ना, तो उसमें भी वही ईडियम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो मैं कर रही हूँ, उससे 20 इडियम्स करूंगी। हिंदी का वर्णमाला किया हुआ है, बट 1 घंटे बैठूंगी तो हो जाएगा, परसेंटेज हो गया। चलो अब ईवीएस की बात करते हैं। ईवीएस अब हम प्यारी वन में तो ईवीएस था नहीं, तो अभी ईवीएस छूट गया था, बट ईवीएस मेरा स्ट्रांग है, मतलब कि ईवीएस मेरा अच्छा है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि इन्वायरमेंट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, और उसको मैंने किससे किया, देखो ये बुक है ना मेरे पास बहुत पहले से है। ये बुक और भी एनसीईआरटी के कोई बुक होंगे, मैं तो किसी को ऐसे मतलब पर्सनली मतलब ये प्रमोट नहीं कर रही, बट हाँ ये बुक मैं पढ़ी हूँ। और ये बुक ना एनसीईआरटी को ना पूरा निचोड़ के रख लिया है अपने पास। इसके का जो एक लाइन लाइन भी है ना, वो एनसीईआरटी का ही लिखा हुआ लाइन है। तो इसलिए मैं इस बुक को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, ठीक है, बहुत टाइम इसको कवर कर चुकी हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा इस बुक को पूरा घोल के पी गई हूँ, ये अभी भी मेरा नहीं हुआ है। कुछ चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स उतने अच्छे से नहीं है, इसमें भी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी और भी टाइम मांग रहे हैं। तो मैं अभी इसको स्टार्ट की हूँ। देखो यहाँ इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से शुरू की हूँ। इसमें भी लास्ट में क्वेश्चंस है, ज़्यादा तो नहीं है क्वेश्चंस, बट थोड़े बहुत क्वेश्चंस, और जो भी प्रीवियस ईयर इस एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सभी का क्वेश्चंस है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग इस चैप्टर को एक एक करके कंप्लीट करूँगी, इसको करूँगी। और हाँ, एक बताऊँगी कि इन्वायरमेंट में ना, ईवीएस में अगर आपका ईवीएस अच्छा नहीं है और आपको थोड़ा अच्छे से इम्प्रूव करना है, तो आप एक काम और करना, यहाँ बुक से तो मतलब पढ़ना ही, क्योंकि बिना थ्योरी पढ़े तो आप सीधे एमसीक्यू लगाओगे तो वो भी काम नहीं आता। बट टीचिंग परीक्षा में ना जो मैम पढ़ाती है ना ईवीएस, उनका अब पता नहीं डिलीट हो गया होगा तो मैं नहीं जानती, बट उन्होंने लास्ट टाइम ना केवीएस के लिए, बहुत केवीएस बीपीएससी के लिए ना बहुत सारा मैराथन करवाया, बहुत सारा चैप्टर वाइज करवाया, प्रीवियस ईयर करवाया, बहुत सारा क्वेश्चन उन्होंने ईवीएस का करवाया था। इसके लिए आपका केवी के लिए करवा रही थी, बट वो बाद में सिलेबस से हट गया। बट वो ना उन्होंने करवाया, और मैं उनका एक एक वीडियो देखती थी, एक भी वीडियो मिस नहीं करी थी, क्योंकि वो एक क्वेश्चंस में ना 3-4 क्वेश्चंस का आंसर बता दी है। तो आप ना इसको टीचिंग परीक्षा से ना एक बार देख लेना, ठीक है। इसको वो मतलब चैनल से ना टीचिंग परीक्षा से मैम का वो जो वीडियो है ना, एक बार आप उसको कवर करना, वो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं पिछले पूरे 1 साल ना, क्योंकि मैं उसमें ना क्या है कि मैं कहीं भी रहूं, आपको बुक कॉपी की जरूरत नहीं होती थी, तो मैं क्या करती थी ना कि उनका प्लेलिस्ट सेव करके रखी थी, और उनको ना उनका वीडियो देखते रहती थी। तो क्या है कि हम मुझे फिर एक टाइम के बाद आदत हो गया, दूसरे दिन उनका वीडियो आएगा
आएगा, दूसरे दिन उनका वीडियो आएगा करके ना मैं बैठी रहती थी। और वो इतना एक ही क्वेश्चंस को ना इतने बार, मतलब इतने वीडियो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाती है ना कि वो आप उसको देखते देखते आप वहीं पे याद कर लोगे। और क्या करती थी कि जो डेट वगैरह मुझे याद नहीं हो रहा था ना, तो मैं उसको एक छोटे से पतले कॉपी में नोट डाउन करते जा रही थी, तो वो चीज़ क्या है, और फिर बाद में उसको देख लेती थी। तो मुझे अभी ईवीएस मेरा एकदम बहुत सही है, ठीक है। तो मुझे अभी इसके लिए नहीं सोचना है, बट मुझे सबसे ज़्यादा इसके लिए सोचना है। पर हाँ, अगर कोई अच्छा है, मतलब स्ट्रांग है, तो उसको कम नहीं आंक सकती, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को छोड़ोगे ना पढ़ना, तो फिर वो आप जीरो लेवल पे चले जाओगे, वो चीज़ फिर याद नहीं रहता, फिर हम भूलते चले जाते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंट तो मैं अभी ईवीएस तो मैं अभी इधर कुछ दिन से पढ़ नहीं रही हूँ, इसीलिए मैं इसको अभी स्टार्ट की हूँ। और लास्ट में देखो, ये मेरा तैयारी 1 के लिए भी हो रहा है, जेटेट के लिए भी हो रहा है, ठीक है। और ये मेरे फ्यूचर में हर एक चीज़ के लिए हो रहा है, इवन अपनी बेटी को मैं इन फ्यूचर पढ़ा लूंगी, उसके लिए भी ये हो रहा है। तो मुझे इतना तो करना ही करना है। और अब उसके बाद बात करती हूँ, देखो जेटेट के लिए, तो जेटेट के लिए ना मैं पर डे एक सेट प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि मैं एक चीज़ समझ गई, कितना भी आप पढ़ लो, अगर आपने मॉक एकदम धुन के मॉक नहीं लगाया ना, तो फिर वो आपका कुछ नहीं होने वाला वो एग्जाम में। क्योंकि लास्ट ये केवी तैयारी 1 का मेरा मॉक अच्छा से नहीं लगाने का रीज़न मुझे वो दिख रहा था एग्जाम पे, क्योंकि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पाई क्वेश्चंस आते हुए भी। तो कहीं ना कहीं वो मॉक से ही मेरा सही हो सकता था, तो इसलिए मैं ना एक सेट डेली प्रैक्टिस करूंगी। ये मेरे पास सीटेट का एक बुक है, और ये बुक मेरा सीटेट का है। तो मैं ना देखो, इसमें ना सब तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है, एच टेट है, सीटेट है, यूपी टेट है। तो सीटेट के टाइम में क्या की थी कि मैं सीटेट का ही क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर ली थी, तो वो सीटेट तक चल गया। बट इसमें एच टेट, यूपी टेट सारे एग्जाम का रीट का है। तो मैं ना इस बार ना देखो 1 से लेके कितना टोटल 23 है, ठीक है। तो मैं हर दिन एक सेट लगाऊंगी, पहले मैं इसको कंप्लीट करूंगी, उसके बाद ही मैं फिर आपका ये कंप्लीट करूंगी टेक्स्ट बुक से पास वगैरह लेके। तो अभी क्या है, जेटेट के लिए मैं बता दूं, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे सिलेबस और यूट्यूब पे फ्री रिसोर्स। तो देखो, फ्री रिसोर्स की बात अगर करो तो आपको यूट्यूब जेटेट, प्रॉपर जेटेट के लिए तो अभी कोई बैच, अच्छा बैच नहीं है जो झारखंड में ही के ही टीचर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रिपेयर करा रहे। बट अगर आप अच्छे टीचर से पढ़े हो ना, तो आपको उनका लेवल बिल्कुल बेकार सा लगेगा, और वो मुझे बिल्कुल बेकार लगा उनका लेवल आपको, इसीलिए मैंने कोई सजेशन ही नहीं दिया। तो आप ना वेट करो थोड़ा सा, क्योंकि जैसे ही इसका फॉर्म फिल होगा ना, तो आपका आ जाएगा। फॉर्म फिल होते ही आपका, जैसे ही इसका न्यूज़ थोड़ा सा और गर्म होगा ना, तो आपके पास 1000 चैनल सब जेटेट स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन करवाना। लेकिन तब तक आप मुझे नहीं लगता कि अगर आपने केवी का प्रिपेयर कर रहा है आप लोगों ने, या फिर सीटेट आपने क्लियर कर रखा है, तो आपको किसी भी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे वन एंड ओनली हमारे सचिन सर हैं, हिमांशी मैम हैं, क्योंकि उनका, हिमांशी मैम सीटेट वगैरह के लिए सही हैं। तो ये चैप्टर्स को तो मैं देखो करना ही है, आप करो। और उसके बाद रीजनल लैंग्वेज एक रह जा रहा है, अगर आप जेटेट का प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ना 2 टीचर्स को मैसेज डाला है, ठीक है। उनका रिप्लाई आते ही फिर मैं उसके बारे में आप लोगों से शेयर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि रीजनल लैंग्वेज ही इसमें एक प्रॉब्लम करेगा, बाकी आपको तो वही पढ़ना है। क्या पेडागोजी आपको नहीं आता सीटेट से? और अगर उस पेडागोजी आपने नहीं पढ़ा, तो आप सीधे ये ले लो, क्या बोलते हैं, सचिन सर का कोर्स ले लो। हिमांशी मैम का तो फ्री वीडियोस है, मैंने तो सीटेट में भी कोई कोर्स परचेस नहीं किया था, मैं फ्री रिसोर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ लास्ट टाइम। हाँ, केवी के लिए मुझे हेल्प मिला, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि मैं सचिन सर का कोर्स ली थी तो मुझे हेल्प नहीं मिला था। बट फिर भी क्या है ना कि कोर्स आप तब लो जब आपके पास बहुत टाइम है, अदरवाइज आप अपने खुद से पढ़ो, ठीक है। और हर चीज़ के लिए कोर्स लो, ये भी तो बेवकूफ़ी है ना। तो ये तो आपको पढ़ना ही है इतना सारा चीज़, और ये सारा चीज़ तो आपको मिल जा रहा है ईजीली अवेलेबल है आपके यूट्यूब पर, ठीक है। और सेट प्रैक्टिस में करूँगी, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक से करने लगूंगी, जब लास्ट में फाइनली फॉर्म फिल कर दूंगी ना। लेकिन तब तक मैं, जैसे अभी 15 दिन है, और फरवरी का भी 15 दिन जोड़ लो, तो मैं अप्रॉक्स इसको 30-23 क्वेश्चन है ना, उसको 30 दिन में कंप्लीट करके रख लेती हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही जाएगा। तो इसमें जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो उतना ही ना आपका जेटेट में भी आ रहा है। और यूपी टेट वगैरह का क्वेश्चन आप बनाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहता है मैथ्स का। तो ठीक है, तो मैं बस अब इसी के साथ यहाँ वीडियो को कंप्लीट करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट कल के डे 2 के अपने टारगेट के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना, और कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करना, ठीक है। और जेटेट के लिए भी हड़बड़ाना नहीं, जेटेट के लिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा जेटेट भी है और ये भी है, ये मैं समझना कि इसको पढ़ रही हूँ तो यहाँ काम नहीं आ रहा है, यहाँ भी काम आएगा, ठीक है।
तो और कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।